हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत अपराधी जो बालक है उसके प्रकृति या उसके प्रकार के विषय में अध्ययन करेंगे। ये जो अपराधी वाले जो बालक होते हैं उनके अपराध का नेचर क्या होता है, स्वरूप क्या होता है या उसके प्रकार क्या होते हैं, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। सामान्यतः अपराधी बालक उस बालक को कहा जाता है जिसका अपराध अमानवीय व्यवहार से संबंधित हो, असामाजिक व्यवहार से संबंधित हो और ऐसा अपराध हो जो क्षमा की श्रेणी में न आता हो या उसे नज़रअंदाज करना गलत होता है या कठिन होता है या उचित नहीं होता है, तो ऐसे अपराध को सामान्यतः जो है बाल अपराध के अंतर्गत माना जाता है। जो बालकों के अंदर ऐसा व्यवहार देखने को मिलता है, तो वो कौन कौन से अपराध हैं जिसको हम बाल अपराध की श्रेणी में रखते हैं, उन्हीं को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत विभिन्न रूपों में, विभिन्न प्रकृतियों के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे। आइए, अगर देखा जाए तो जो गंभीर प्रवृत्ति का अपराध होता है या गंभीर प्रकार का जो अपराध होता है उसके अंतर्गत होता है बालकों द्वारा लूटपाट करना। यानी लूटपाट का मतलब ये होता है एक प्रकार से जैसे किसी चीज़ को जो है, लूटपाट का मतलब लूट लेना, एक प्रकार से जैसे डकैत लूटते हैं, क्या करते हैं, लूटते हैं। जैसे कोई भी अनजान व्यक्ति जा रहा हो और बालकों द्वारा उसकी वस्तुओं का लूटपाट कर लिया गया, उसे पीटा गया हो और उसको लूटपाट कर लिया गया। दूसरा है डकैती। डकैती का अर्थ होता है जब डकैती में व्यक्ति क्या करता है, चोरी के संग संग दबंगई भी करता है। वह समाज के संग, कानून के संग, दोनों के संग क्या करता है, दबंगई करते हुए किसी चीज़ को जब लूटता है तो उसे डकैती बोलते हैं। लूटपाट में होता क्या है कि वो व्यक्ति नहीं रहा तब भी उसकी वस्तु गायब। एकदम लूटपाट सामूहिक रूप से सब कार्य किए जाते हैं, अकेला व्यक्ति नहीं करता। हत्या करना, किसी की हत्या कर देना, किसी की उकसाने से वो हत्या कर सकता है या जो है वो क्रोध में आया हत्या कर सकता है। आगे है अपहरण। अपहरण का मतलब इसमें होता है बाल अपराध के अंतर्गत, अपहरण का मतलब किसी लड़का है तो लड़की को उठा ले गया ज़बरदस्ती, या ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा के लेके चला गया। इस प्रकार के जो अपहरण वाली जो घटनाएं होती हैं, ऐसे जो है जब संवेग किशोरावस्था में अत्यधिक तीव्र होते हैं और वह जो है एक प्रकार से कामुक प्रवृत्ति में अंधा हो जाता है और वहाँ पर उसका दिमाग नहीं काम करता या सनकी टाइप का है, तो ऐसे जो है लोग ऐसा अपराध करते हैं अपहरण का। आगे है हमला करना। जैसे वो किसी धारदार हथियार से हमला कर दिया हो या फिर वो किसी पिस्टल से गोली चला दिया हो, किसी के ऊपर गोली लग गई हो, तो ऐसे में होता है जैसे कि घर में कोई हथियार रखा है और आप उसका कोई दुश्मन है जो उसे बार बार चिढ़ा रहा है या ललकार रहा है या गाली गलौज दे रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वो बालक क्या करता है, घर में रखी पिस्टल उठा के मार देता है। तो ये सब जो अपराध होते हैं सबके सामान्यतः जो है बाल अपराध की गंभीर श्रेणी के अंतर्गत या गंभीर रूपों के अंतर्गत आते हैं। गंभीर का तात्पर्य है कि इसमें शरीर की क्षति, सम्मान की अत्यधिक क्षति, व्यवहार की अत्यधिक क्षति होती है, गरिमा की अत्यधिक क्षति होती है। तो ऐसे जो गंभीर रूप से जो है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता किसी भी दृष्टिकोण से, उसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, जो बाल अपराध के या बालकों द्वारा इस तरह से व्यवहार किया गया जाता है। अब आगे हम दूसरा साधारण प्रवृत्ति का। साधारण प्रवृत्ति का अंतर ये ये भी बाल अपराध है लेकिन साधारण ढंग का है, जो थोड़ा सा एक सामान्य से थोड़ा सा विशेष है। जैसे चोरी करना, घर में चोरी करना, पॉकेटमारी करना, किसी की वस्तु का नुकसान पहुंचा जाना, आपस में लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़ा करना, आपस में लड़ना झगड़ना, दो मित्रों में, दो पक्षों में, खेल में अत्यधिक लड़ना झगड़ना। आगे है धूम्रपान करना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना। आगे है मदपान, शराब पीना, आवारा की तरह घूमना, स्कूल से गायब रहना। ये सब जो है थोड़ा साधारण ढंग का जो है अपराध माना जाता है बालकों का। ये भी एक प्रकार का अपराध का ही रूप होता है, लेकिन ये अपराध थोड़ा सा समाज या परिवार के लोग थोड़ा मैनेज करेंगे तो ये अपराध रुक सकता है या वो बालक इन गतिविधियों से और बालक को बचाया जा सकता है, या अगर ऐसा व्यवहार कर चुका है तो उसे सुधारा जा सकता है। तो ये सामान्यतः जो है इसमें जो है ये सामान्य अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं या सामान्य पर। आगे है यौन अपराध। यौन अपराध का तात्पर्य है सेक्स संबंधी। लड़की है तो लड़कों के प्रति और लड़का है तो लड़का है तो लड़कियों के प्रति ऐसा अपराध कर दिया। यानी विपरीत लिंग के प्रति जो अश्लील हरकतें की जाती हैं, जो अश्लील बातें की जाती हैं या अश्लील जो चित्र प्रदर्शित किए जाते हैं या अश्लील ढंग से शारीरिक स्टाइल मारी जाती है,
वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे गंदी गंदी गालियाँ देना, औरतों के बीच औरतों को गाली देना, गंदी गंदी गाली देना, ऐसा गाली देना कि सुनने के बाद दिमाग हिल जाए। क्या कहा जाए, कमेंट कसना, लड़कियों को कमेंट कसना, महिलाओं को कमेंट कसना। उसी तरह से लड़कियों में तो ऐसे बातें जो है, बातों का, शब्दों का दुरुपयोग या शब्दों का आघात पुरुष वर्ग द्वारा किया जाता है, और महिलाओं द्वारा बॉडी लैंग्वेज का आघात पुरुषों के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से दीवारों पर गंदा चित्र लगाना, नग्न चित्र लगाना, या नंगा हो करना, या अश्लीलता का शारीरिक अंग प्रदर्शन करना, ऐसे अंगों का प्रदर्शन करना जो आपत्तिजनक हो, कहने का मतलब ऐसा कपड़ा पहने जिसका कोई मतलब न हो। तो एक प्रकार से जो है, इस प्रकार से जो हरकतें होती है वो यौन अपराध के अंतर्गत आते हैं। यानी अश्लीलता का प्रदर्शन करना, या चित्र लगाना, या चित्र किसी को दिखाना, ऐसे टाइप के इसके अंतर्गत। अश्लील फिल्में देखना, या अश्लील जो है अश्लीलता का प्रचार करना, किसी को अश्लीलता के माध्यम से परेशान करना, वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। तो इस प्रकार से जो है, जो ये अपराध होते हैं यौन अपराध होते हैं, जो एक प्रकार से हम कहें विपरीत लिंग के प्रति ज़्यादा होते हैं, पुरुषों का स्त्रियों के प्रति, स्त्रियों का पुरुषों के प्रति। सामान्यतः यह व्यवहार बालकों के द्वारा जब किया जाएगा तो उसे बाल अपराध की श्रेणी के अंतर्गत किया जाता है। यदि कोई वयस्क पुरुष इसको करता है तो बहुत गंभीर अपराध माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मसम्मान को अत्यधिक ठेस पहुँचती है, तो सीधी सी बात अगर हम देखें तो यौन अपराध के अंतर्गत विपरीत लिंग के प्रति, साधारण प्रवृत्तियों के अंदर ये सब गतिविधियाँ, गंभीर प्रवृत्तियों के अंदर ये सब प्रवृत्तियाँ जो अगर बालक द्वारा की जाती है तो उसे हम बाल अपराध की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। सामान्यतः इसकी 3 ही श्रेणी बनाई गई। अब हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि इस अपराध की जो प्रवृत्तियाँ हैं इसको आप ध्यान से समझिएगा, याद रख लीजिएगा, क्योंकि जब हम इसकी शिक्षा बताएंगे अगले वीडियो में तो उस समय इन अपराधी प्रवृत्तियों के आधार पर शिक्षा का स्वरूप और अध्यापक की कुशलता और उसके अनुभव का विशेष प्रयोग, विशेष विधि या विशेष वातावरण में किस प्रकार से निर्माण करते हुए ऐसे बालकों की शिक्षा व्यवस्था की जाती है या करनी चाहिए, ये सब बातें आगे की वीडियो में बताई जाएगी। मुझे उम्मीद है कि बाल अपराध का जो तीनों स्वरूप है, गंभीर, साधारण और यौन अपराध से संबंधित बातें हैं, आप उसे समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।